बिहारी ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहारी ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फोटो मल्ला चलिए। कटिया पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के पद पर आज आपने नामांकन किया है, क्या प्राथमिकता होगी कटिया पंचायत पैक्स के लिए अगर पहली जीत हासिल होती है तो? पहली प्राथमिकता है किसानों को खाद और बीज मुहैया करना, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी। और उसके बाद दूसरी प्राथमिकता होगी किसानों को अत्याधुनिक एग्रीकल्चर जो सामान है उसे मुहैया कराना। जब तक हमारे किसानों को खाद बीज और पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे किसान गांव में खुशहाली नहीं आ सकते। तो पानी की भी समस्या है हमारे यहाँ, उसको भी सॉल्व करना है। मेरी सबसे प्राथमिकता किसानों का विकास हो। किसानों को देखा जाए तो जो केसीसी लोन होता है उस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। जो आर्थिक स्थिति कमजोर होते हैं किसान, उनके प्रति किसी की सद्भावना नहीं होती। प्रश्न ये है कि किसानों को जो ऋण मुहैया कराया जा रहा है वो बहुत ही कम है। 20,000 रुपया किसान को मुहैया कराया जाता है, जिससे कि उस पैसे से वो अपनी खेती का काम पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं यदि पैक्स अध्यक्ष हो जाऊंगा तो पहला ये मेरी प्रयास रहेगा कि बैंकों से कम 1 लाख रुपया किसानों को मुहैया कराया जाए ऋण के रूप में, जिससे कि वो अपना प्रगति अच्छी ढंग से कर सके, अच्छे खाद उन्नत खाद बीज की व्यवस्था कर सके। कटिया देखा जाए तो उर्वरक और सब्जी के लिए काफी मशहूर माना जाता है। किसानों आपसे काफी उम्मीद लगा कर बैठे भी हैं कि अगर आप चुन के आते हैं तो उनके भी प्रति आपके कुछ योगदान जरूर होगा। तो इसके लिए हम लोग विपणन बाजार की व्यवस्था कराएंगे कि जिससे हमारे कृषि उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और किसानों का जो उत्पाद सामान है वो अच्छे बाजारों में जा सके, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करें। नहीं, उसके पहले भी जो उपजाऊ के लिए कृषि यंत्र की जरूरत होती है। अभी तक कटिया पंचायत देखा जाए तो इससे वंचित है। कृषि यंत्र जब तक नहीं होगा तब तक पैदावार सही नहीं होगा। किसान को पैदा चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हम ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि कृषि यंत्र बैंकों से दिलवाने का प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को कृषि यंत्र मिले, अच्छे बीज मुहैया हो सके, जिससे कि उनकी पैदावार अच्छी हो। कृष्ण बिहारी ओझा, अधिवक्ता, सिविल कोटारा, ग्राम पोस्ट कटिया, थाना बिहिया, जिला बलौर। कटिया पंचायत के पैक्स के नामांकन में आप लोग आए हैं, क्या कहना चाहिए? कटिया पंचायत के नामांकन हम लोग तो नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा। जैसे हम लोग ठेठ भोजपुरी में कहते हैं कि पहले हम लोग का गांव डूम बिकता था, वैसे हमारा पंचायत बिक गया है। कल्याणपुर पंचायत में टैक है, जो कि डिफाल्टर है हमारा पैक्स अध्यक्ष। उनको तो नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए कि जब हमारे बनने से अगर हमारे पंचायत के जनता का कोई फायदा नहीं है तो हम रह करके क्या करेंगे। आज हम मुखिया है तो हमारे पंचायत का अगर कोई लाभ नहीं रहेगा तो हम मुखिया बन के क्या करेंगे। हमको छोड़ देना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि अभी तक आज तक उनको ये चाहिए कि हम पैक्स कृष्ण बिहारी ओझा को छोड़ दें, निर्विरोध हो जाए, हमारे जब पंचायत के जनता को लाभ मिले ताकि सब खुशी से रहे। ओझा जी के समर्थन में आप लोग आए हुए जी। हैं। अगर ये जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आप लोगों के किसानों के लिए क्या होगा? पहले अभी बताए न कि खाद कर्जा जो चीज है उससे हम पहले इस पर ध्यान देंगे। हमारे वकील साहब आज तक कहीं इन पर कोई दाग नहीं है। सबसे बड़ी बात है पैक्स में जो बिचौलिया की आजकल भूमिका निभाई जा रही है, उसको लेकर के कहीं धान क्रय विक्रय होता है तो किसान उससे वंचित रह जाते हैं और बिचौलिया बीच में माल उठा के चले जाते हैं। उसको लेकर के अगर आपकी जनता सपोर्ट करती है, चुनाव में आप बढ़ोतरी लेके आते हैं तो उनके लिए क्या प्राथमिकता होगी आपकी? फर्स्ट प्राथमिकता कोई बिचौलिया यहाँ आने वाला नहीं है, न आएगा। दलाल का यहाँ जरूरत नहीं है, जैसे कि लोग बनिया का बेच देते हैं, किसान मारे फिरे रहते हैं, वो बात नहीं होगा। पैसा ऐसा कभी नहीं होगा इनके एथी में। जो आप देखे हैं पहले से हो रहा है,
हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ वो बिचौलिया और दलाल का जरूरत नहीं है, यहाँ लोग नहीं टिक पाएंगे। कृषि यंत्र की बात करें तो कटेम पंचायत में भी कृषि यंत्र दिखने को कहीं नहीं मिलता है। कहाँ है? कुछ नहीं है। एक कृषि यंत्र में माने हल्का फील्का एक ट्रैक्टर होना चाहिए, वो भी नहीं है। कहाँ है हमारा? कुछ दिखाई। अब आपसे कह रहे हैं कि हमारा 7-8 बरस से कल्याणपुर पंचायत में हमारा पंचायत को तय किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब पैक्स हमारा अध्यक्ष जब इस तरह का घोटाला किया है तब न किया गया है। उनको तो छोड़ देना चाहिए पैक्स, कि नहीं हम कृष्ण बिहारी ओझा को हम छोड़ देते हैं भाई, निर्विरोध चुनाव जीते और जनता को सेवा करे, विकास करे। चुनाव में आप कृष्ण बिहारी के सपोर्ट में आए हैं। जी। अगर आप लोग चुनाव, जनता आपको चुनाव जीत के भेजती है तो किसानों के प्रति क्या आपकी राय है? किसानों के प्रति हम लोग जो ऋण है, बैंक जो हमारा चला गया है, कि हमारा कृषि वाला बैंक था हमारा, तो वो हमको ला रहा है। और जो कल्याणपुर पंचायत में जो टेक कर गया है उसको हमको यहाँ लाकर स्थापना करना है कि पुनः हम पैक्स को पुनर्जीवित करें। एक बात देखा जाए, कटेम पंचायत में आर्थिक स्थिति के कारण बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपना खेती ढंग से नहीं कर पाते हैं। उनके ऋण की जो व्यवस्था की जाती है, अगर आप जीत के आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? लोन वगैरह सिस्टम जो है, तो यह आप लोग को समझना चाहिए कि जो कृषि का जो पैक्स का जो चुनाव होता है, तो किसानों का इसके माध्यम से वो ऋण मुहैया कराया जाता है, सहयोग किया जाता है। इसलिए सहयोग समिति, कृषि सहयोग समिति इसका नाम है। और सहयोग करके हम किसानों का हर तरह से खेती करवाने में मदद करते हैं। मगर ऐसा आज का पैक्स अध्यक्ष लोग वर्तमान में कोई कर नहीं रहे हैं। और जो मेरा बैंक था कटिया पंचायत में, वो विकास, ये हमारे प्रबंधन का ही बैंक था, वो भी बैंक समाप्त हो गया है। और उनके द्वारा जितना भी हम पंचायत के लोगों के द्वारा और अदर पंचायत के लोगों के द्वारा व्यवसाय के रूप में जो पैसा जमा किया भी गया था, तो बहुत सारी ऐसा पैसा है कि लेजर बुक पर चढ़ा ही नहीं है। जो किसान का बिल है वो अपना पैसा है जो किसान ने जमा किया है। और जो किसान जो पैसा जो लोन लिया था, वो भी पैसा देने जो दिया है उसको भी लेजर बुक पर नहीं चढ़ाया गया है। भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा कटिया पंचायत का पैक्स? जी, एकदम निश्चित ही मैं दावा करता हूँ कि जिस दिन हम लोग की कृष्ण बिहारी ओझा जी पुनः चुनाव जीत जाते हैं, तो उस दिन हम पहला नंबर भ्रष्टाचार को तो पैक्स से हम बचा लेंगे। यह तो मेरी हम लोग की प्राथमिकता होगी कि भ्रष्टाचार को कम से कम समाप्त किया जाए और पैक्स को पुनर्जीवित कर दिया जाए, ताकि आने वाली भविष्य, आने वाली पीढ़ी हमारे यह समझ सके कि विकास है क्या। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम देवमहर जादव है, मैं पूर्व जदयू अध्यक्ष हूँ और विश्वत्री का भी बहुत उपाध्यक्ष बहुत दिन पहले रह गए हैं।